विशेष मूर्तिकार को बुलाया कि हमारे लिए भगवान विष्णु की एक अच्छी सी मूर्ति बनावा। वो मूर्तिकार एक पत्थर उठा के लाया और पत्थर में टांकी से मारने लगा तो पत्थर रोने लग गया कि मेरे को आप क्यों मार रहे हो, मेरे दर्द हो रहा है। उस मूर्तिकार ने कहा दर्द हो रहा है, तू इधर रख, उसको साइड में रख दिया। फिर एक दूसरा पत्थर उठा के ले आया, फिर उस मूर्ति को पत्थर को बनाने लग गया। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे पर वो कुछ कह नहीं रहा था पत्थर। उस मूर्तिकार ने कहा कि तुम्हारा दर्द हो रहा है, कि हो रहा है, कि तुम कह क्यों नहीं रहे हो? कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ समय के लिए दर्द सहन करना चाह रहा हूं आपके हाथ से। मूर्तिकार उसको बनाता रहा और वो बहुत अच्छे रूप में मूर्ति बन गई और अयोध्या के मंदिर में जाके विराज। पंडितों ने कहा कि भगवान के यहाँ नारियल चढ़ते हैं तो एक मूर्ति और चाहिए कि जैसे सामान्य पत्थर और चाहिए, कि मेरे पास एक पत्थर और रखा है, इसको ले जाओ। दोनों पत्थरों में से एक मूर्ति बन गई, एक पत्थर दोनों ने। अब दर्शनार्थी जो मूर्ति बन गई थी उसको तो रोज फूल चढ़ाएं, 56 भोग के भोग लगाएं, और जो पत्थर था वो मूर्ति बनने में दर्द हुआ था, उसको जो रोने लग गया था, मना कर दिया था, उस पर लोग रोज आकर के नारियल फोड़ते। ये प्रक्रिया चलती रही। एक दिन रात में उस पत्थर ने कहा उस मूर्ति से कि सब लोग आपको तो फूल चढ़ाते हैं, बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं और मेरे मूड पर नारियल फोड़ते हैं। तो भगवान राम की उस मूर्ति ने उस पत्थर से कहा कि जब हमारा गुरु, जब हमारा मूर्तिकार हमारा निर्माण कर रहा था तो आपका ऑब्जेक्शन आया था, आपने मना किया था, मुझे मत मारो, मुझे मत प्रताड़ित करो, और मैंने वो दर्द सहा था। कुछ समय की बात थी वो, महीने 2 महीने में हमारा काम हो गया था, लेकिन मैंने उस महीने 2 महीने संकट झेला। मैं जब तक आदि अनादि काल तक रहूंगा, जब तक मुझे ऐसे ही सम्मान मिलता रहेगा और तू ऐसे ही ठोकर खाता रहेगा। वही स्थिति 2 विद्यार्थियों की होती है। 2 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, एक गुरुजी के प्रति बहुत अंतरात्मा से श्रद्धा रखता है और एक गुरुजी के प्रति नेगेटिव सोचता है, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं। वो हमेशा ही नेगेटिव सोचता रहता है और एक गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखता है। दोनों साथ पढ़ते हैं, दोनों साथ तैयारी करते हैं। एक बनता है बड़ा अधिकारी है, एक बनता है उसका ड्राइवर। तो ड्राइवर पर रोज पत्थर से पढ़ते हैं। आप कैसे विद्यार्थी बनना चाहते हैं वो आपको। एक कहानी और बताता हूं। एक मूर्तिकार था, एक कहानी नहीं है, वास्तविक घटना है, पर मैं दूसरी चीज की ओर ले जा रहा हूं। मैं विद्यार्थी के लिए टारगेट कर रहा हूं। मूर्ति का तो मेरा बहाना है, तो मेरी मन में बनाई हुई कहानियां हैं। एक मूर्तिकार था, वो डेली मूर्ति बनाता। धीरे धीरे वो बच्चा था पढ़ने वाला, वो अच्छी चित्रकारी करता था, डेली अच्छे चित्र बनाता और अपने गुरुजी को दिखाता या अपने पिताजी को दिखाता। पिताजी उसमें रोज कोई न कोई निशान लगाते, बेटा थोड़ी सी ये कम हो। फिर वो बालक रोज फिर उसमें सुधार करता। फिर गुरुजी देखते हो आपकी करते, जब वो कई बार अपन देखते हैं पेपर में थोड़ा सा गुरुजी ने अंक काट लिया तो कई विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं, गुरुजी आपने मेरा नंबर क्यों काटे, मेरा सही है। तो आपको क्या पता सही है? 100% सही आपको क्या पता है? 100% उसको पता होगा जिसका 10 साल 15 साल का अनुभव है, जो रात दिन तपस्या कर रहा है आपके लिए। वो टिक लगा देते हैं कि ये गलती है। फिर वो बच्चा उस मूर्ति को और सही करता है। फिर दूसरे तीसरे दिन दिखाता है, गुरुजी देखना कि बेटा यहाँ सही है पर ये थोड़ा सा और कमी है, इसको और सही। फिर वो बालक और निखार करता है। रोज यही प्रक्रिया रहती है। गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी रोज उसमें कोई न कोई कमी देखते हैं। आज बेटा इसकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, नाक को ऐसी बना तोता जैसे, आंखें आंखों में काजल लगा दे, इसके होठ पर लालिमा लगा दे। ऐसे रोज गुरुजी उसको कहते रहते हैं।
और विद्यार्थी का बाहर कहीं भी कोई प्रदर्शन होता उसको सम्मान मिलने लग गया। जहां भी वो अपनी मूर्ति को या चित्र को लेके जाता बाहर सब जगह उसका सम्मान बढ़ने लग गया। वो आके अपने गुरुजी को सम्मान को दिखाता, गुरुजी हंसते नहीं, वो कहता यार गुरुजी हुए मेरी सफलता को देख के खुशी हुई। लेकिन वो गुरुजी अंदर अंदर खुश होते हैं, आपके सामने नहीं होते। ये बहुत से शिक्षकों की आदत होती है, बहुत से शिक्षकों की खासियत होती है कि वो अपने विद्यार्थी के सामने हंसना पसंद नहीं करते। क्यों? मैं हंस जाऊंगा तो थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाएगा, इसलिए वो चेहरे को क्रोधमय रखते हैं और हमको सबसे बुरे लगते हैं। जो टीचर मीठी मीठी बात करता है वो हमको बहुत अच्छा लगता है, और जो कठोरता में व्यवहार रखते हैं वो मूर्तिकार, वो बच्चा रोज चलता रहा, उसको राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित होने लग गया। एक दिन उसके दिमाग में विचार आया कि मैं इतनी अच्छी मूर्ति बनाता हूं, हमारे गुरुजी की आदत क्या खराब है, रोज कमी ढूंढते रहते। एक दिन उसने अपनी वो मूर्ति अपने मित्र को दी और मित्र से कहा यार मेरे गुरुजी के पास लेके जाओ। वो मित्र उसके गुरुजी के पास ले गया कि गुरुजी देखना मूर्ति बनाई है मैंने। तो उनका बहुत शानदार, काबिल तारीफ, मैंने आज तक मेरी लाइफ में ऐसी मूर्ति नहीं देखी, बहुत सुंदर, क्या कोई कमी नहीं। वो उसका मित्र लेके वापस उसी मूर्तिकार के पास आया और उसने कहा तेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी बनाई है। उसने कहा मैंने आज तक ऐसी मूर्ति नहीं देखी कोई। मैं लेके जाता हूं जब तक गुरुजी मुंह में कमी ढूंढते हैं, इसका मतलब है गुरुजी मेरे से चिढ़ते हैं। वो फिर गया गुरुजी के पास उसी मूर्ति को लेके, गुरुजी देखना कैसी मूर्ति है। अरे यार अच्छी है पर एक छोटी सी कमी है इसमें। कि क्या? कि इसके यहां तिल होना चाहिए था। गुरुजी अभी ये मूर्ति मैंने दूसरे को भेजी, जब तो आपने इसको बहुत अच्छे बताया और अब मैं लाया हूं तो आप कमी बता रहे। तो उसी समय गुरुजी ने कहा बेटा आज के बाद तेरी भूख खत्म हो चुकी है, अब तू इस कला में और आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरा ये अंतिम समय था। क्योंकि जब गुरुजी के प्रति ऐसा भाव आ गया वही गुरुजी कमी इसलिए देखते हैं, कई बार माँ बाप भी टोकते रहते हैं। बहुत सी बहनें मम्मी के साथ सहयोग नहीं करती है काम में, और मम्मी कोई काम भी कर देती है तो ऊट पटांग और बोल जाती है। उनको ये पता नहीं कि हम मम्मी का सहयोग करेंगे, मम्मी पापा टोकेंगे तो वो हमारे लिए 100% लाभदायक होगा। टोकना, अभी एक हमारे स्कूल की बच्ची ने 2-3 दिन पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक टीचर आया और उसने सारे बच्चों से पूछा कि गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाते। तो एक ने कहा गाड़ी को धीमी करने के लिए, एक ने कहा गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, एक ने किसी ने कुछ। टीचर ने कहा तुम सब गलत बोल रहे हो। क्यों? कि गाड़ी की रफ्तार भगाने के लिए, रफ्तार बढ़ाने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं। यदि किसी गाड़ी में ब्रेक नहीं होंगे तो उस गाड़ी को कोई तेज भगा सकता है क्या? उसके अंदर पहले ही भय रहेगा कि मैं तेज भगाऊंगा तो पलामंडी खा जाऊंगा। इसलिए गाड़ी की रफ्तार को फुल स्पीड बढ़ाने के लिए, मनचाही रफ्तार भगाने के लिए उसमें ब्रेक लगाते हैं। और ये सब गुरुजी क्या है? ये ब्रेक है। ये गुरुजी ब्रेक का ही काम करते हैं हमारे जीवन में। ऐसे बहुत सारे विषय हैं हमारे जीवन में, आप हर रोज सीखना चाहें तो आप संकल्प लीजिए। आपका सिलेक्शन होने के बाद, आपकी जॉब लगने के बाद, आप किसी भी गुरुजी को एक पैसा नहीं दोगे, सब कुछ लाभ होगा वो आपको। आप चाहें तो पूरे भारत का भविष्य बदल सकते हो। बच्चे सोचते हैं हम भारत के भविष्य कैसे बदलते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी रोज एक ही भाषण देते थे, भावी भारत के कर्णधार मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं। हम कहते हैं कि हम भावी भारत के कर्णधार कैसे हैं? हम सब लोग संकल्प लें। ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी यदि संकल्प लेना है तो पूरा भारत विकसित राष्ट्र हो सकता है। वो कैसे? आप संकल्प लीजिए कि मुझे केवल और केवल एक परिवार को विकसित बनाना है। और वो किसके परिवार को? मेरे स्वयं के परिवार। मेरा स्वयं का परिवार विकसित होगा, मेरा स्वयं का परिवार संपन्न होगा तो सब लोग हम ऐसा संकल्प ना करेंगे
तो हमें देखकर दूसरे लोग भी करेंगे, तो हमारा भारत विकसित होगा या नहीं होगा? यही तो देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हमारे युवाओं में, हमारे नौजवानों में एक ही भाव पैदा हो जाए बस। ये विदेशी कंपनियों ने जो सोच बनाई ना, उसका भी हमारे पास जवाब आया। विदेशी कंपनियों ने सोच लिया कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ कि भारत के युवा पागल हो जाए, और वो मोबाइल में ऐसी ऐसी चीज डाल रहे हैं जो हमारे युवाओं की स्थिति, हम बहुत से गुरुजी के लिए शिकायत आती होगी, साहब पूरे दिन मोबाइल देखता है बच्चा, पूरे दिन मोबाइल से हटता ही नहीं है। तो उनकी योजना थी कि ये भारत के बच्चे किस प्रकार से, क्योंकि भारत के लोगों के लिए कहा जाता है कि भारत का व्यक्ति कोई संकल्प लेता है तो संकल्प को पीछे नहीं छोड़ता है। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा, आप देख लो। आप मात्र 70 साल में भारत विश्व की तीसरी शक्ति हो या सैन्य दृष्टि से। अभी कल परसों हमने अखबार पढ़ा है कि जैसे ही भारत ने वो कौन सा अभियान चलाया था पाकिस्तान में भी, सिंदूर अभियान। सिंदूर अभियान के बाद, जैसे मेरी आवाज पहुंच रही है गुरु जी वहां तक, हाँ मुझे पता है, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद था, अपने गुरुजी का आशीर्वाद होना चाहिए। आप जब भी आए, ये हमारा मंदिर है, ये सरस्वती माँ का मंदिर है, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं है। और मंदिरों से तो आपको केवल शांति शांति मिलती है, आत्मिक शांति। ये मंदिर ऐसा है कि आपको शांति भी मिलेगी और आपकी सोच भी बदलेगी और आप विकसित होंगे, आपको जीवन में पहचान बनाएगी ये मंदिर की शांति। कभी भी आप आओ मंदिर के चरण स्पर्श करके, इस परिसर में घुसने से पहले आपकी संकल्प होना चाहिए कि मैं यहां से चरण स्पर्श करके अंदर आऊंगा, मैं मेरे गुरुजनों के चरण स्पर्श अवश्य करूंगा। हम जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमारे प्रिंसिपल साहब आए थे, उस समय तो गवर्नमेंट स्कूल ही थे, प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे। तो उन्होंने कहा कि जो जो बच्चे 10वीं फेल हो रहे हैं सब मेरे पास आ जाना लंच में। अब मैं उस समय सबसे कमजोर विद्यार्थी था पूरी क्लास में, 174 विद्यार्थी थे 10th में, उनमें सबसे कमजोर था मैं। लंच में मैं ही पहुंच गया गुरुजी के पास में, कि पास होना है। मैंने कि आज से एक संकल्प ले ले, और मैं सब जगह ऐसी बात को कहता हूं, वो इसीलिए कहता हूं क्या पता आपको भी लाभ मिल जाए, कि आज से ही संकल्प लेके डेली तो माँ बाप के चरण स्पर्श करेगा और डेली अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श करेगा, तेरी सोच अपने आप बदल जाएगी। मैं उस समय स्कूल का सबसे बड़ा बदमाश था, लेकिन मैंने संकल्प लिया गुरुजी के आशीर्वाद से, और मैं एक संत के पास भी गया था, उनका नाम था लॉमस गिरी जी, वो खत्म हुए। मैंने उनसे भीख मांगी, मैं गुरुजी मुझे ये आशीर्वाद दे दो आप तो बस, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अब मुझे झिझक लगती, मुझे शर्म लगती पैर छूने में रोज, क्योंकि दादा आदमी पैर छू मास्टर। लेकिन वो संत ने आशीर्वाद दिया कि तू जब तक जिएगा जब तक तेरे अंदर से अहंकार नहीं आएगा इस प्रकार का, तू झुकेगा सबके सामने। और उसी का परिणाम है कि आज मेरे साथ वाले जितने भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सबसे ज्यादा एक्टिव लोगों में काउंटिंग की जाती है मेरे साथ वाले। गांव में भी लोग कहते हैं कि कहीं कोई सलाह लेनी होती है कि यार पढ़ाई की संबंध सलाह होगी कि गजानंद से बात करो। यदि गजानंद ने कुछ कह दिया तो 100% उसमें सत्य होगा। वो किसका आशीर्वाद है? किसका आशीर्वाद है? किसका आशीर्वाद है? गुरुजनों का। आज जो हमारा बच्चा है, वो मैं बात कर रहा था ना अभी टेक्नोलॉजी की, विदेशी सोच है, आप सब समझना मेरी बात को। विदेशी लोग चाहते हैं कि भारत के लोग माइंड से डिप्रेशन आ जाए, क्योंकि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप देख लो, हमारी दो बहनों ने ही आतंकवाद मचा दिया। सिंदूर ऑपरेशन के मुखिया कौन थी दोनों? कौन बता सकता है? कोई बहन जी बता सकती है क्या? सिंदूर ऑपरेशन की घोषणा करने वाली दो बहनें थी। 12वीं क्लास की बहनें, बताओ। गुड। एक तो थी सोफिया कुरैशी और दूसरी व्योमिका सिंह। देख लो हमारी बेटी कहां थी। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की थी, विनेश फोगाट, और अब की भारत की बेटियों ने पता क्रिकेट में भी कौन सी ट्रॉफी जीती? वर्ल्ड कप जीता। तो हमारे लोग जब हर क्षेत्र में आगे जाने लग गए तो विदेशी लोगों को भय लगने लग गया। उनकी सोच एक होती है, पहले भी हमारी सोच, हम दूसरे लोगों को परेशान नहीं करते हैं,
हमारी संस्कृति अलग ही है सबसे। हमारे बुजुर्ग लोग हमको क्या सिखाते हैं? जब हम आरती करते हैं, आरती करने के बाद हम शाम को कहते हैं अपने देवी देवताओं की जय बोलते हैं, फिर बोलते हैं बस्ती माता की जय, फिर बोलते हैं सच्चे दरबार की जय, फिर बोलते हैं धर्म की जय। कभी ऐसा बोला कि हिंदू धर्म की जय या मुसलमान धर्म की जय? हम बोलते हैं पूरे भारतीय। हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं है, लोगों ने सोच बना दी हम सब एक हैं, इसलिए हमारा भारतीय कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर व्यक्ति कहता है धर्म की जय हो। अधर्म का? कौन से धर्म का? कोई है क्या इसमें फिक्स लिखा क्या कि हिंदू धर्म की जय हो मुसलमान धर्म का नाश हो, या मुसलमान धर्म की जय हो हिंदू धर्म का नाश हो? नहीं, हमारी संस्कृति है धर्म का मतलब है सदाचार की जय हो, और अधर्म का मतलब है अन्याय की हार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में और विश्व का एकमात्र देश ऐसा है जो पूरे विश्व का कल्याण सोचता है। वो कौन सा देश है? और वे क्या सोचते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी खड़ी करो तो भारत के नन्हे नन्हे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। और उन्होंने सचमुच में अपनी योजना में कारगर भी हो रहे हो। आज हमारा नन्हा नन्हा बच्चा मोबाइल को छोड़ना नहीं चाह रहा है, और उसमें से पता नहीं क्या क्या देख रहा है, और उसका परिणाम क्या क्या हो रहा है हमारे समाज में। लेकिन कुछ बच्चे आज भी टैलेंट हैं, वो बच्चे सोच रहे कि तुम तुम्हारी ताकत लगाओ, हम हमारी लगाएं। हमारे बहुत से बच्चे ऐसे उस मोबाइल को सदुपयोग में ले रहे हैं। कैसे? कोई बच्चा 12वीं पढ़ रहा है, कोई बच्ची 12वीं पढ़ रही है, वो 12वीं में ऐप्स खोला कोई और यूट्यूब से क्लास पढ़ रही है। यूट्यूब में सारी सब्जेक्ट की क्लास है, गुरुजी ने पढ़ाया जो अलग और एक्स्ट्रा आकार मिल गया। कुछ बच्चे ऐसे एक्सपर्ट हैं, मोबाइल खोला और उस पर लिख दिया मोटिवेशन मूवी। आप देखना आज घर जाके मोटिवेशनल मूवी देखना, आप 30-30 मिनट की बहुत सारी मूवी मिलेंगी। एक फिल्म का नाम तो मैं बता दूं आपको, देखना जुनून। एक का नाम उड़ान, देखना। मैं तो रोज देखता हूं, मेरे पास बच्चे रहते हैं तो मैंने फिक्स कर रखा है उनको कि आप 9:45 बजे तक पढ़ो जम के, और उसके बाद मूवी देखो। मूवी देखो कौन सी? जो मैं आपको बता रहा हूं। रोज लिख दिया करो मोटिवेशनल मूवी, उस पर 30-30 मिनट की बहुत सारी मूवी आएंगी। आपको लगेगा, आपके जोश आएगा, आपको जुनून आएगा, आप कुछ बन जाओगे। तो वैल्यू है। आदमी की कीमत बदलने में मिनट लगती है। जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही कीमत बढ़ जाती है। मंडी के भाव खुलते ना, ऐसे ही युवाओं के भाव खुलते हैं आजकल। जैसे रिजल्ट आया, किसी की कीमत तो 11 लाख 21 लाख हो जाती है, किसी की कीमत डाउन हो जाती है। तो हमारे हाथ की बात है। आज कोई बालक की पूरी पढ़ाई में 10,000 लाख रुपए खर्च होता है, और वो बच्चा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाता है तो पूरा परिवार का खर्चा जाता है, पूरी पढ़ाई आ जाती है। घर वाले पैसा खर्च कर रहे हैं, ये व्यापार ही है। कक्षा 1 से लेकर के और 12वीं 13वीं ग्रेजुएशन जो भी बहुत पढ़ाई में कम जानता हूँ, 10वीं पास, लेकिन लगातार इस व्यापार में पैसा लगाते ही जाते हैं। आता कब है? कम से कम 15 साल बाद। और व्यापार में तो तुरंत पैसा आता है, लेकिन इस व्यापार में पैसा लगाते रहते हैं। अब इससे बाद में परिणाम नहीं तो कितना दुख होगा माँ बाप को? होगा ही नहीं होगा? होगा ही नहीं होगा? आज प्रत्येक विद्यार्थी संकल्प ले, 2 चीज का संकल्प ले लो बस। मुझे विश्वास है 10% तो अंतरात्मा से लेंगे। पहला संकल्प, मैं स्वयं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। मेरे परिवार में से कोई नशा करेगा उसको सौगंध दिलाऊंगा। मेरे पिताजी नशा करते हैं किसी प्रकार का, तो मेरी कसम दिलाऊंगा कि पापा आपको मेरी कसम आप नशा करोगे तो। और 100% बच्चा पापा को कसम दिलाता है, आज का जो बच्चा है वो अपने मम्मी पापा को कसम दिलाता है तो 100% की कसम पूरी होगी। मम्मी आपको मेरी कसम है, आप मुझे 100 रुपए नहीं देते। मम्मी आपको मेरी कसम है, मैं स्कूल में जा रही हूँ, स्कूल के सारे बच्चे जा रहे हैं, हेलो तो अब सोच लो कि मम्मी पापा की कसम के सामने कितने मजबूर है। तो आप भी मेरे कहने से एक कसम
पहुंचाना है। एक कसम तो आपको ये दिलवानी है आपके परिवार में, क्योंकि ये भी विदेशी लोगों की सोच है। यहाँ के लोगों को नशा के आग लगे। अब आप देख लो, इंजेक्शन लगाते हैं बहुत से लोग और कितनी बुरी हालत हो रही है। और एक उन लोगों को देखो जो स्वस्थ फिट है, अपने परिवार में किसी प्रकार का नशा नहीं हो। पहला संकल्प आप ये लें। दूसरा संकल्प ये लें कि मेरे जीवन में कभी ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं हो कि मैं मेरे माँ बाप और मेरे गुरु के सामने कुतर्क करने में खड़ा हूं। हाँ, गुरु जी से माँ बाप से बातचीत करो, अपना सही पक्ष रखो, लेकिन कुतर्क नहीं, जो बच्चे सीख नहीं सकते। और तीसरा ये रखिए कि मैं मेरे जीवन में कहीं कोई ऐसा प्रश्न, अगर मेरे गुरुजी कहीं ये नहीं कहें कि ये बालक खराब, प्रत्येक गुरुजियों के पूरे बड़ी सभा में यहाँ बुलाए, ये बालक सर्वश्रेष्ठ है। कोई खेल में, कोई पढ़ाई में, कोई अनुशासन में, कोई किसी में, कोई किसी में। आप सबसे मेरा ये निवेदन है और मेरा आना कभी सफल है जो आप इन 2-3 चीज़ों पर अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी संस्था के लिए, आदरणीय निदेशक महोदय के लिए, आदरणीय प्रिंसिपल साहब के लिए और समस्त आचार्य जनों के लिए। आपने मुझे इतना सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।